नया साल शुरू होने से पहले अपने पर्स में रख लेना। यह एक छोटी सी चीज मित्रों, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेंगी। आपके जीवन में धनधान्य और उन्नति के मार्ग खुलेंगे और आपके जीवन में खुशियों की कभी कमी नहीं होगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही गुप्त एवं चमत्कारी उपाय लेकर आया हूँ, जिसे यदि आपने नया साल आने से पहले कर लिया तो नए साल में मित्रों आपके जीवन से दुख, दर्द, तकलीफ, कंगाली और गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज जिस विषय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उस विषय की चर्चा किसी शास्त्र में भी नहीं की गई है। यह जो चीज है मित्रों, यह इतनी गुप्त है कि प्राचीन समय में केवल कुछ आरसी मुनियों ने अपने चेलों को ही बताई थी। और देखिए, यदि आप आने वाले समय में अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, अपने घर की तकदीर बदलना चाहते हैं, तो यह एक छोटी सी चीज आज ही लाकर अपने पर्स में जरूर रख लेना, क्योंकि जो बात अब बताई जा रही है वह सामान्य उपाय नहीं है दोस्तों। यह ऐसा गुप्त धन संकेत है जिसे शास्त्रों में सीधे सीधे नहीं लिखा गया है, बल्कि संकेतों में छुपाकर बताया गया है। और यही कारण है कि यह उपाय हर किसी को पता नहीं होता है। दोस्तों 2026 शुरू होने से ठीक पहले, अर्थात नए वर्ष की पहली ऊर्जा आने से पहले आपको अपने पर्स में एक छोटी सी चीज रखनी है। लेकिन वह चीज क्या है, कैसे रखनी है, कब रखनी है, किस तरह के पर्स में रखनी है और उससे क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेंगे, यह सब एक एक करके समझना बहुत जरूरी है, वरना यह उपाय निष्फल हो सकता है और आपके जीवन में कंगाली भी आ सकती है। तो दोस्तों देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जी हाँ, और इस उपाय को लेकर यदि आपके मन में कोई भी शंका है, अगर कोई भी सवाल है, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो दोस्तों अब हम सीधे उस विषय की ओर बढ़ते हैं जिस विषय को जानने के लिए आप बेताब हो रहे हैं और जिस विषय को सुनने के लिए आपने इस वीडियो को खोला है। सबसे पहले दोस्तों आपको यह समझना जरूरी होगा कि पर्स केवल धन रखने की वस्तु नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग पर्स को क्या समझते हैं कि पर्स में तो सिर्फ पैसे रखे जाते हैं, पर्स में सिर्फ मां लक्ष्मी हमेशा टिकी रहती है। लेकिन आपकी यह सोच पूरी तरह से गलत है। दोस्तों बता देता हूं कि पर्स आपकी धन ऊर्जा का घर होता है, और जैसे घर में अव्यवस्था होती है तो लक्ष्मी नहीं टिकती है, वैसे ही पर्स में अव्यवस्था होती है तो धन नहीं रुकता है। जी हाँ दोस्तों, एक इंसान का जीवन भी उसका पर्स चलाता है, क्योंकि जब उसका पर्स भरा भरा रहता है तो वह इंसान अपने मन की हर एक चीज करता है, अपनी खुशी के लिए सब कुछ करता है। लेकिन अगर उस इंसान का पर्स खाली रहता है तो उस इंसान के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए पर्स आपकी आर्थिक स्थिति का प्रतिबंध होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का पर्स फटा, गंदा, अस्तव्यस्त या हल्का होता है तो वहां धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि साल साल भर पुराने फटे हुए पर्स इस्तेमाल करते हैं, अपनी जेब में रखकर कहीं भी इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है कि 2026 शुरू होने से पहले सबसे पहली शर्त यही है कि तुम्हें अपना पुराना फटा, ज्यादा पतला या प्लास्टिक जैसा पर्स तुरंत बदल देना है, और पर्स हमेशा मध्यम आकार का होना चाहिए।
ज्यादा बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, ताकि धन उसमें आराम से रहे। और रंग की बात करें तो सबसे उत्तम रंग जो होता है वह होता है भूरा, अर्थात डार्क ब्राउन, काला, डार्क महरून या गहरा नीला। आपको इन तरह के इस कलर के पर्स अपनी जेब में जरूर रखना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरी बात है कि हल्के रंग जैसे पीला, सफेद या लाल पर्स धन को रोकने में कमजोर माने जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को यह चीजें मजाक लगेंगी, लेकिन यह चीज वही समझते हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में विश्वास रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, बता देता हूँ कि अब आते हैं उस छोटी सी गुप्त चीज पर जिस चीज को जानने के लिए आपने इस वीडियो को खोला है। लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है दोस्तों कि उस गुप्त चीज को जानने के बाद इस वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो को बंद कर दिया तो तुम्हारी किस्मत भी बंद हो जाएगी। क्योंकि उस गुप्त चीज के कुछ गुप्त महत्व मैं आपको बताऊंगा, कुछ गुप्त सावधानियां मैं आपको बताऊंगा और कुछ गुप्त लाभ भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए सिर्फ गुप्त चीज के बारे में अगर आप जान लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को छोड़ दिया तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा और आप बहुत पछताएंगे। देखिए दोस्तों, वह छोटी सी गुप्त चीज क्या है जो आपको 2026 शुरू होने से पहले पर्स में रखना है। तो यह कोई नोट नहीं है। सबसे पहली बात आप जान लीजिएगा, यह ना तो कोई नोट है, ना कोई सिक्का है और ना ही कोई आम वस्तु है। क्योंकि ये बातें अब लगभग सभी जानते हैं कि यार इस देवी के मंदिर से मैं यह सिक्का लेकर आया हूँ, अपने पर्स में रख लेता हूँ, पैसा आएगा इस देव के मंदिर से, मैं ये नोट लेकर आया हूँ, पर्स में रख लेता हूँ, पैसा आएगा। आपने कई तरह की चीजें सुनी होगी। कोई लोग पर्स में कौड़ी रखते हैं, कोई लोग पर्स में हल्दी की गांठ रखते हैं, कोई पर्स में मोर का पंख रखता है, तो कोई लोग पर्स में तुलसी का पत्ता रखता है, पीपल का पत्ता रखता है, कोई मंत्र लिखकर रखता है। लेकिन यह सभी चीज इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता रहा हूं। यह जो गुप्त चीज है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरे YouTube चैनल पर आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि यह चीज बहुत गुप्त है। ना तो शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है और ना ही किसी आर्षि मुनि ने आज तक यह चीज अपने भक्तों को बताई है। बस प्राचीन काल में जो विशिष्ट ज्ञानी थे, जो विशिष्ट आर्षि मुनि थे, उन अरष्य मुनियों ने केवल अपने चेलों को ही यह गुप्त चीज बताई थी। और पहले के समय में लोग इस चीज में बहुत विश्वास भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे जमाना मॉडर्न होता गया और यह चीजें विलुप्त होती गई, तो आज जो जानकारी मैं आपको बताऊंगा वह जानकारी साधारण समझने की गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से नहीं समझा, इस वीडियो को अच्छे से नहीं जाना, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें हमेशा धन के लिए तरसना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने सावधानियां नहीं सुनी तो आपको धन के लिए तरसना पड़ेगा। आपके जीवन में दुख, दर्द और गरीबी आपको तकलीफ देने लगेंगी और भयानक बीमारियां भी आपको गहरने लग जाएंगी। तो देखिए, यह जो छोटी सी चीज है, यह चीज सिर्फ आपके पर्स में पैसों को ही नहीं रोकती है, बल्कि यह चीज आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा मंडराती है, उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है और आपकी तरफ सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। और यह आपको भयंकर से भयंकर बीमारी में भी रक्षा कवच बनकर चलती है। यानी कि अगर आप इस चीज को लेकर किसी सुनसान रास्ते पर भी जा रहे हैं, किसी अपवित्र जगह पर भी जा रहे हैं, तो तब भी यह ऊर्जा तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करेगी। अब देखिए, आज के समय में लोगों को यही चीज तो चाहिए। लोग कहीं भी चले जाते हैं उठकर अचानक, और जब बात आती है सुरक्षा की तो फिर लोग घबराते हैं। अरे यार, मेरे पास यह चीज नहीं है,
मैंने हनुमान जी की ताबीज नहीं पहना है। मैंने कोई चीज हाथ में नहीं पहनी। अगर मैं इस जगह पर चला गया तो मेरा क्या होगा? लेकिन यह जो छोटी सी चीज है दोस्तों, यह छोटी सी चीज आपकी हर तरह की ऊर्जा से रक्षा करेगी। तो देखिए, यह जो वस्तु है दोस्तों, यह वस्तु है अश्वत्थ वृक्ष अर्थात पीपल के नीचे से ली गई एक अत्यंत छोटी सूखी जड़ का टुकड़ा। ध्यान से सुनिएगा कि पीपल का पेड़ जो होता है वह साधारण नहीं होता है। पीपल के पेड़ के बारे में बहुत मान्यता है। पीपल के पेड़ में 33 करोड़ देवी देवता भी निवास करते हैं। पीपल के पेड़ में मां लक्ष्मी भी निवास करती है। लेकिन मैं आपको पीपल के पत्ते के बारे में नहीं बता रहा हूं। मैं आपको पीपल के टहनी के बारे में नहीं बता रहा। मैं आपको बता रहा हूं पीपल के पेड़ की एक छोटी सी सूखी हुई जड़। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों कि सिर्फ जड़ ही काम नहीं करेगी। इस जड़ के पीछे की मान्यता क्या है, पहले यह जान ले, क्योंकि अगर आपने सीधे जड़ को लाकर पर्स में रख लिया तो कहीं यह जड़ तुम्हारे पैसों की, तुम्हारे धन वृद्धि की, तुम्हारे धन आवक की जड़ को ना मिटा दे। जी हां, देखिए, यह जड़ तोड़नी बिल्कुल नहीं है। इसे किसी भी हालत में काटना नहीं है। इसे केवल वही जड़ लेनी है जो पहले से जमीन पर गिरी हुई हो, सूखी हो और बहुत छोटी हो। मैंने आपको बताया है कि पीपल के पेड़ की जड़ लेनी है। अब कई सारे लोग पीपल के पेड़ की जड़ काटने चले जाएंगे, दौड़ने लग जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। ध्यान से सुनिएगा कि तुम पीपल के पेड़ के पास जाओ, और अगर तुम्हें पीपल के पेड़ के पास एक जड़ टूटी हुई, गिरी हुई, सूखी हुई मिले तो उसे उठा लेना है। अब दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, एल की जमीन पर गिरी हुई हो, बहुत छोटी हो, इतनी छोटी हो कि वह पर्स में किसी को दिखाई भी ना दे, कि जब आप एक बार उस जड़ को अपने पर्स हंडोर में रख दे तो आपकी भी नजर उस जड़ पर ना पड़े। जी हाँ दोस्तों, यही इसका रहस्य है। पीपल का वृक्ष शास्त्रों में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप माना गया है, और इसकी जड़ें जो होती है वह जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और निरंतरता का प्रतीक होती है। जब इस छोटी सी जड़ का छोटा सा अंश पर्स में रखा जाता है तो यह धन को जड़ की तरह जमा देता है, यानी पैसा आता है और रोकता है। अब ये जड़ दोस्तों आपको कब रखनी है, कैसे रखनी है और कौन से कलर का पर्स लेकर आपको उसमें रखनी है, ये सब चीजें जानना आपके लिए बहुत जरूरी होगी, क्योंकि कहीं आप जड़ लेकर आ गए, आपने उस जड़ को किसी भी तरह के पर्स में रख दी और वह चीज असर ना दिखाकर नकारात्मक असर दिखाने लग गई, तो इसमें नुकसान किसका होगा? इसमें नुकसान आपका होगा। अब ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वह जो छोटी सी चीज है मैंने आपको बताई है, जड़ किस पेड़ की जड़, पीपल के पेड़ की जड़ कैसे लानी है और क्या करना है, उस जड़ को लाते वक्त क्या नहीं करना है, यह भी मैंने आपको बताया है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर यही आती है कि जब हम इस जड़ को रखें तो वह दिन कौन सा होना चाहिए, हमारा पर्स कौन सा होना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग तो चमड़े के पर्स प्रयोग करते हैं, कुछ लोग प्लास्टिक के पर्स प्रयोग करते हैं। लेकिन आज तक बहुत सारे लोग इन बातों से अनजान है कि हमें कौन से पर्से प्रयोग में लाना चाहिए और कौन से पर्से प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि इसे 2025 के अंतिम शनिवार या 2026 के शुरू होने से ठीक पहले आने वाले किसी भी शनिवार को रखना सर्वोत्तम माना जाता है। अब क्यों माना जाता है, यह बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी होगी। अब आपके मन में एक सवाल आ रहे होंगे कि अरे गुरुजी, सिर्फ शनिवार के दिन ही इसे रखने का क्यों बोल रहे हैं? तो यह भी आप ध्यान से सुनिए। देखिए, अगर आप 2026 शुरू होने से पहले नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं।
2026 शुरू होने के बाद जो पहला शनिवार आए उस शनिवार के दिन भी आप इसे पर्स में रख सकते हैं। अब देखिए, आपको बता देता हूं कि किसी भी शनिवार को रखना सर्वोत्तम माना जाता है। क्यों? क्योंकि शनिवार कर्म और स्थायित्व का दिन है। जब भी हम कहते हैं कि कुछ उपाय कर रहे हैं, कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, या कोई भी शुभ काम कर रहे हैं, या कोई भी नई चीज अपने घर में लेकर आ रहे हैं, तो शनिवार का दिन सबसे उत्तम माना गया है। जी हाँ दोस्तों, बता देता हूं कि शनिवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपका जो मन है, आपका मन बहुत चंचल होता है। इधर उधर की बातों में, इधर उधर की जगहों में बहुत बार जाता है। लेकिन आपको अपना मन बिल्कुल शांत रखना है और ज्यादा किसी से बात नहीं करना है, और पर्स को पहले साफ करें। जी हाँ दोस्तों, आपका जो पर्स है, अगर आप नया पर्स ला रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नया पर्स नहीं भी ला रहे हैं तो पुराने पर्स में भी आप इसे रख सकते हैं, क्योंकि पुराने पर्स में भी एक बरकत होती है जो स्थायी होती है। ठीक है, आपको मैं बता देता हूं कि पर्स को सबसे पहले साफ करें। पर्स से पुराने बिल, फटे नोट, बेकार कागज, किसी का उधार लिखा हुआ कागज सब कुछ निकाल देना है। कुछ लोगों की आदत होती है कि लोग पर्स में बिल रखते हैं, फटे पुराने नोट रखते हैं, पुराने सिक्के रखते हैं, जो पर्स की बरकत को खाते हैं, पर्स की बरकत को खत्म करते हैं। तो इन सब चीजों को निकाल दें। उसके बाद छोटी सी पीपल की जड़ को आपको गंगाजल से धो लेना है, और इस जड़ को 7 लाल या पीले कपड़े के बहुत छोटे टुकड़े में लपेटे, इतना छोटा कि वह पर्स के अंदर छुपा रहे। अब दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, आगे की बात बहुत महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों देखिए, जब आपने जड़ को लाल और सफेद कपड़े में लपेट देना है, तो लपेटने के बाद आपको इतना छोटा सा लपेटना है कि वह पर्स के अंदर छुपा रहे, फिर उसे पर सके उस हिस्से में रखें जहां आप आमतौर पर बड़े नोट रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखिए, रखते समय मन ही मन यह भावना रखें कि मेरा धन स्थिर हो, बढ़े और कभी कमी ना आए। कोई मंत्र बोलना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि यह उपाय मंत्र से ज्यादा नियत और ऊर्जा पर काम करता है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि गुरुजी ने कोई मंत्र नहीं बताया, गुरुजी ने कोई विशेष शब्द नहीं बताया। तो देखिए, विशेष शब्द और मंत्र से भी बढ़कर यह छोटी सी जड़ है। जी हाँ, अब बात करते हैं इसके प्रभाव की। तो देखिए, इस जड़ को सही तरीके से रखने पर सबसे पहला प्रभाव यह होता है कि अचानक खर्चों पर नियंत्रण आने लगता है। क्योंकि देखिए, कई बार आपने भी अपने जीवन में महसूस किया होगा कि आपके पर्स में पैसा अत्यधिक मात्रा में रहता है, लेकिन वह पैसा अचानक फिजूल खर्च हो जाता है, या अचानक कोई ऐसे खर्च आ जाते हैं जिनके बारे में हम सोचते भी नहीं हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है कि पैसा निकल गया है। तो पहली बात यही है कि यह अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण लगाने लगता है। बेवजह पैसा पूरी तरह से निकलना बंद हो जाता है। दूसरा प्रभाव यह होता है कि धन आने के नए रास्ते बनते हैं। जैसे कभी किसी पुराने व्यक्ति से संपर्क, कभी कोई अवसर, या कभी कोई ऐसा काम जो पहले अटका हुआ था, तो अचानक गति पकड़ लेता है, और जिस व्यक्ति को हमने पैसे उधार दिए थे उस व्यक्ति से भी पैसा प्राप्त होने लगता है। तो आज के समय में हर दूसरा या तीसरा व्यक्ति कर्ज से भी परेशान है, या तो वह कर्ज लेकर परेशान है या वह कर्ज देकर परेशान है। तो देखिए, यह जो जड़ है, यह कर्ज को भी बहुत जल्द से जल्द मिटाती है। और तीसरा और सबसे बड़ा प्रभाव यह होता है कि मन में जो लगातार कमी का डर बना रहता है, वह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जैसे पैसों की कमी, खुशियों की कमी, तो यह जो कमी नाम का शब्द है, यह इस शब्द को हटा देता है।
पूरी तरह से, और जैसे ही डर जाता है धन की ऊर्जा स्वतः आकर्षित होने लगती है। यह उपाय अमीर बनने का नहीं है। यह उपाय आप सोच रहे हैं कि करोड़पति बनने के लिए कर रहे हैं, लखपति बनने के लिए कर रहे हैं, तो नहीं, बल्कि गरीबी की ऊर्जा को तोड़ने का उपाय है। क्योंकि अगर आप गरीबी की ऊर्जा से बाहर निकल जाएंगे तो आपके जीवन में वैसे ही धन धैर्य सुख समृद्धि की बरसात होने लगेंगी। अब कुछ सावधानियां भी उतनी ही जरूरी है जितने इसके प्रभाव जानना जरूरी थे, जितने इसकी रूपरेखा जानना जरूरी थी। अब देखिए, इस जड़ को रखने के बाद कभी भी पर्स जमीन पर ना रहे। कुछ लोगों की आदत होती है कि पर्स को जमीन पर फेंक दिया या पर्स को इधर उधर कहीं भी अपवित्र स्थान पर रख दिया, तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, कभी भी पर्स जमीन पर ना रखें, पर्सों को पैर से ना छुए और पर्सों के ऊपर बैठना नहीं चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पीछे वाली जेब में पर्स रखते हैं और इसी को ऊपर बैठ जाते हैं, तो यह पूरी तरह से गलत है। इससे तुम उस जड़ का तो अपमान कर ही रहे हो, साथ में उस लक्ष्मी का भी अपमान कर रहे हो जो तुम्हारे पर्स में विराजमान है। पर्स को पैर से ना छुए और पर्स में कभी झूठे कागज, तंबाकू मसाला या पान मसाला या किसी प्रकार की नकारात्मक वस्तु ना रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्स के अंदर अपना गुटखा, तंबाकू ऐसी नकारात्मक चीजें रखते हैं, तो यह सब चीजें उस जड़ पर बहुत नकारात्मक प्रभाव डालती है। अब नकारात्मक वस्तुएं नकारात्मक प्रभाव डालेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि जीवन में धन धारणे की कमी तो होगी ही होगी। देखिए, बता देता हूं कि पर्स में एक भी फटा नोट नहीं होना चाहिए, क्योंकि फटा नोट टूटे हुए धन का संकेत देता है। और अगर फटा नोट रखते हैं तो इससे धन की जो स्थायी ऊर्जा होती है वह टूट जाती है। अगर किसी कारण से वह जड़ गुम हो जाए तो घबराए नहीं। देखिए, इसका मतलब है कि उसने अपना काम पूरा कर दिया है और आप अगले वर्ष नया उपाय कर सकते हैं। अब एक बहुत गुप्त बात, इस उपाय को करने के बाद आपको किसी को बताना नहीं है। देखिए, कई लोगों की आदत होती है कि काम हुआ नहीं कि उसके पहले से ही ढिंढोरा पीटने लग जाते हैं, बताने लग जाते हैं कि अरे मैंने अपने पर्स में यह चीज रखी है, इससे पैसा आएगा, तू भी रख ले। अरे मेरे पर्स में एक चीज पड़ी हुई है, तुझे बताऊंगा बाद में। यह ऐसी जो आपकी चीजें हैं यह नहीं करनी है। इस उपाय को करने के बाद किसी को बताना नहीं है, ना दिखाना है, ना समझाना है। देखिए, धन की ऊर्जा दिखावे से कमजोर होती है, क्योंकि जितना छुपाकर रखा जाएगा उतना ज्यादा प्रभाव करेगा। तो यही कारण है कि यह उपाय हर किसी को नहीं दिया जाता है। 2026 की शुरुआत में जब अधिकांश लोग केवल संकल्प और योजनाएं बना रहे होंगे, उस समय आपके पर्स में रखा यह छोटा सा अदृश्य संकेत आपके लिए स्थिर धन, मानसिक शांति और आर्थिक सुरक्षा की नींव रख देगा। यह कोई चमत्कार नहीं है, रातों करोड़पति बना देगा, लेकिन यह निश्चित है कि जो व्यक्ति इसे श्रद्धा और सही नियम से करेगा उसके जीवन में पूरे साल यह भावना नहीं आती है कि पैसा नहीं है। और जब मन से यह भावना हट जाती है तो लक्ष्मी स्वयं रास्ता ढूंढ लेती है उस व्यक्ति के समीप पहुंचने का। देखिए, इस उपाय को करने के साथ साथ आपको एक चीज और रखना है कि अपने मन में सकारात्मक, क्योंकि अगर आपने इस उपाय को बेमन से किया, इस उपाय को करने के बाद भी आपके मन में शंका आ रही है कि अरे होगा या नहीं होगा, यह आपके मन में यह डर बना रहेगा कि अरे पैसा नहीं आया, तो अगर आप यह सब चीज करेंगे तो लक्ष्मी आती आती भी रुक जाएगी और आपके घर में, आपके जीवन में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। इसलिए आप कोई भी उपाय कर रहे हैं,
कोई भी पूजा पाठ मंत्र कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले तो सकारात्मक होना पड़ेगा, क्योंकि बिना सकारात्मकता के कोई भी असर नहीं करता है। बिना सकारात्मकता के कोई भी मंत्र असर नहीं करता है। तो देखिए, हमने इस वीडियो में आपको तमाम वह जानकारी दी है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अब आप सभी को अगर हमारे द्वारा बताया गया यह उपाय पसंद आया है, यह जानकारी बहुत अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आपके मन में भी कोई सवाल चल रहा है, कोई शंका है, तो बेझिझक हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अभी जुड़ जाइएगा।